आज इस चैनल पर मैं एक बहुत ही दुखद जो है घटना को मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। आज जो है बिहार का एक बेटा, हिंदुस्तान का एक बेटा जो चारों तरफ से सताए जाने के बाद वह अपना अंतिम निर्णय लेता है ज़िंदगी का और वह जो है सुसाइड कर बैठता है। मैं उस चमचमाता हुआ स्टार, चमकता हुआ स्टार जिसकी मैंने कई फिल्में देखी, उसके जो सीरियल थे पवित्र रिश्ता, वो सारे सीरियलों पर वह जो है वो हावी रहता था। उसका मुकाबला करना उस सीरियल का किसी सीरियल में पावर नहीं होता था। वह मतलब एक नंबर जी टीवी पर का एक नंबर का वह सीरियल था पवित्र रिश्ता। तो मैं उसके जो मेन एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, मैं सबसे पहले उनको, उनकी आत्मा को, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका परिवार जो इस समय इतनी गहरी वेदना को, इतने गहरे कष्ट को वो झेल रहे हैं, भगवान उन्हें शक्ति दे इस कष्ट को झेलने का। और मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत उनका जो है, मैंने एक पिक्चर देखा था MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। मैं उस फिल्म को बार बार, मुझे पता नहीं, मुझे काउंटिंग पता नहीं है कि मैंने कितनी बार देखा, और जितनी भी बार देखता था हर बार उस पिक्चर से मैं कुछ ना कुछ उस पिक्चर से गेन करता था। और हर समय मैं बहुत ही ध्यान से उस पिक्चर को मैं काफ़ी ध्यान से देखता था। और उस पिक्चर से हमेशा एक बातें जो सबसे महत्वपूर्ण निकल कर आती थी, वो महेंद्र सिंह धोनी की छवि, महेंद्र सिंह धोनी का किरदार, उनको फॉलो करना सबके बस की बात नहीं है। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। मैं अपने बच्चे को भी, मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि अगर तुम पर कोई डिप्रेशन हावी हो जाए, जब तुम परेशानी महसूस करो, दबाव में महसूस करो, अवसादग्रस्त महसूस करो, तब तुम धोनी को याद करो। धोनी मैं उसमें एग्जाम्पल भी सेट करता था, स्वालो ए केमल, अति सहनशील होना। मैं कहता था कि धोनी को देखो, किसी भी स्थिति में, चाहे एवरेज 8 का चला जाए, 10 का हो जाए, 12 का हो जाए, एवरेज कुछ भी हो जाए, कोई बैट्समैन आके जम जाए, विरोधी बैट्समैन चौके छक्के जमा रहा है, हर स्थिति में धोनी को मैंने देखा हमेशा एक स्थिति में रहना। कभी कभार मैं धोनी को एक आध बार देखा हूँ कि वो एग्रेसिव मूवमेंट में आए। तो इतने महान खिलाड़ी का, इतने सहनशील आदमी का रोल जो है अदा करना कितना टफ रहा होगा। और उस रोल को, महेंद्र सिंह धोनी के रोल को सुशांत सिंह राजपूत ने उसे जीवंत कर दिया। और ऐसा आदमी भला कैसे वह सुसाइड जैसे स्टेप तक पहुंच जाता है, मुझे ये हजम नहीं हो रहा है। मैं बार बार
मैं दिल दिमाग दोनों को कनेक्ट करके सोचता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे मेरा दिल बार बार कहता है, मेरा दिमाग भी बार बार कहता है, ऐसे जो दिल की आवाज़ होती है। विवेकानंद ने कहा है कि दिल और दिमाग यदि दोनों में टकराव हो तो दिल की बात माननी चाहिए। यहाँ दोनों में कोई टकराव नहीं है, दोनों यही कहता है जरूर इसके पीछे बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसकी जो है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसका सीबीआई जांच ही होना चाहिए। देखिए, आजकल मैं मीडिया चैनल पर या अखबारों में जो लिखी रहती है उन सारी बातों पर भी मुझे शक होता है। आज मैं मीडिया चैनल पर भी देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं बिना रियलिटी को जाने, बिना सत्यता को जाने वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, वे हल्ला करने लगते हैं। तो आजकल मीडिया जो चैनल है, मीडिया हाउसेज जो है, जो अखबार है, इन सब से भी लोगों का विश्वास काफ़ी हद तक हटा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ है पक्की बातें निकल कर आए। देखिए, अब ये स्टेप कोई कब लेता है, यह स्टेप कब कोई लेता है, जैसे कि अगर उसका मान लिया जाए बिजनेस चौपट हो गया, उसे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, मतलब कि उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया हो सुशांत सिंह राजपूत के साथ, या उससे उसका प्यार करने वाला छिन गया हो, तो ऐसा उनके साथ कुछ नहीं था, भरा पूरा हुआ परिवार था, वह उनके पास काम की कमी नहीं थी, उनके पास घर थे, तो उनके पास जो ज़िंदगी के लिए होना चाहिए, ज़िंदगी जीने के लिए उनके पास मान था, सम्मान था, पूरा हिंदुस्तानियों को, पूरा बिहारियों को उन पर नाज होता था, तो उनके पास सब कुछ था, तो फिर ऐसा स्टेप क्यों उठाया गया। तो इसमें देखिए, हर क्षेत्र में जो है जब हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर कंपटीशन मिलता है, हमें हर क्षेत्र में जो है अपने प्रतिद्वंदी से, अपने जलने वालों से दो चार होना पड़ता है। जब कोई छोटे शहर से निकलकर, जब कोई कम विकसित राज्य से निकलकर आगे बढ़ता है तो जो है बहुत से लोगों को जलन होती है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। जो शीर्ष पर बैठा होता है, जो टॉप लेवल का होता है, एक्टर, डायरेक्टर, उसे भी परेशानियां होने लगती है, और जिसका शिकार हमारे सुशांत सिंह राजपूत हुए। उनका बहुत सारा फिल्म छीन लिया गया, उनको जो है उनकी 8-10 फिल्मों में करीब 3-4 फिल्में 100 करोड़ के क्लब में जा पहुंची। जब भी मैं उनको देखता तो उसमें इतना हाई लेवल का अट्रैक्शन था टेलीविज़न पर, वो इतना ज़्यादा अपने चरित्र को डिपिक्ट करते थे, अपने चरित्र को जो भी उनको कैरेक्टर मिलता था उसको इतना वो संजीदगी से, इतने वो ज़्यादा हार्ड लेबर के साथ वो उस कैरेक्टर को निभाते थे कि वो हर दर्शक, जो भी दर्शक थे, सबके दिल पर हमेशा एक छाप छोड़ जाते थे। हम लोग उनको जो है अपना आइकॉन मानते थे। बहुत सारे लोग, हम लोग पिक्चर देखते हैं, अब जैसे तूफान है, कोई भी पिक्चर हम लोग देखते हैं, चाहे खरमा हो, हम लोग जो है हीरो को देख करके, हीरो के करैक्टर को जीना चाहते हैं, उसे फॉलो करते हैं। तो सवाल है, लेकिन इन्हीं में से कुछ
ऐसे भी होते हैं हीरो, एक्टर, डायरेक्टर जो दिखते कुछ और हैं और पीछे कुछ और करते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को, मुंबई को कहा जाता है माया नगरी, मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। यहाँ लाखों लड़के लड़कियाँ अपने भविष्य को संवारने के लिए जाते हैं। तो सवाल है कि इसमें एक बात देखिए, जिसकी पहचान नहीं होती है, जो किसी एक्टर का, डायरेक्टर का बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नातनी नहीं होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन इसके उलट देखिए, अगर हीरो का बेटा हीरो बन जाता है, हीरो का बेटा हीरो बन जाता है, तो सवाल है संगीतकार का बेटा संगीतकार बन जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है नेपोटिज्म है। इन नेपोटिज्म को भी तोड़ना होगा। उसमें फिल्मी दुनिया में वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ पर सबके लिए अवसर की संभावनाएं एक जैसे कि बराबर होनी चाहिए, वहाँ पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ये अमिताभ बच्चन का बेटा है, ये धर्मेंद्र का पोता है, ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे रामविलास पासवान ने पूरे देश में एक देश एक राशन कार्ड का ऐलान किया है, उसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि हमें पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कहकर पुकारा जाए, हमें हिंदुस्तानी कहकर बुलाया जाए। हम कहीं जाते हैं, अगर हम मुंबई चले गए तो मुंबई वाले कहते हैं ये बिहारी है। अगर बम्बई वाला यहाँ आ गया, महाराष्ट्र वाला बिहार आ गया, तो हम कहते हैं ये जो है महाराष्ट्र वाला है। यह जो संबोधन किया जाता है, यह भारत को टुकड़ों में बांटने वाला संबोधन है। हम कहीं भी हिंदुस्तान में जाएं, हमें हिंदुस्तानी, जैसे आपने कहा कि एक नेशन एक राशन कार्ड, एक नेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपने कहा एक देश एक तिरंगा एक झंडा, उसी तरह से हम हिंदुस्तान में कहीं जाएं तो मेरी पहचान यह कहकर न हो कि मैं बिहारी हूँ, मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, मुझे हिंदुस्तानी सभी जगह कहकर पुकारा जाए। और मैं अंत में फिर यही कहना चाहूँगा कि इसके सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। और जब से ये घटनाएं हुई है, तब से मानिए कि मैं स्तब्ध हूँ, पूरा देश स्तब्ध है। खास करके सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार के थे, खास करके बिहारी स्तब्ध है। उसे वह क्यों कर रहा गया है, वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। वह बार बार अपने आप से क्वेश्चन करता है कि आखिर सुशांत ने इतना खतरनाक स्टेप क्यों लिया। तो इस तरह से मैं, आप जो भी मेरे भाइयों बहनों हैं, छात्र छात्राएं हैं, जीवन में स्ट्रगल आते रहते हैं। स्ट्रगल के बिना आप जीवन को जान नहीं पाएंगे। जब आप स्ट्रगल करते हैं तभी आप जीवन के रहस्य को जान पाएंगे। आप स्ट्रगल करें, आप घबराएं नहीं। आप याद रखें, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो सैकड़ों दरवाज़ा खुल जाता है। तो आप जो है हमेशा पॉजिटिव रहें। कभी भी आप जब भी आप प्रॉब्लम में घिरें, जब भी आपको कोई तरह की दिक्कत हो, वेदना हो, अवसाद हो, आप उसे अति शीघ्र निकालने का प्रयास करें। किसी अवसाद को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो किसी से कोई खतरा हो, अपने आप परिवार के बीच अपनी माता पिता भाई बहन, इससे आप
इससे आप चर्चा करें। इसे इंग्लिश में यह भी कहते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर। जो रिश्ता है ब्लड को पहचानता है। आप अपने सगे संबंधी से ज़रूर शेयर करें। और किसी भी स्थिति में आप इस तरह का स्टेप ना लें। यह जीवन जो है, एक जीवन पर आपका सिर्फ अधिकार नहीं है, आप पर आपकी आशा के साथ, आपके सपने के साथ करोड़ों सपने, लाखों सपने जुड़े होते हैं। और आप जब स्ट्रगल करेंगे, जब बड़े प्रॉब्लम को फेस करेंगे, फिर आप दुनिया के सामने निखर जाते हैं और फिर दुनिया आपको सैल्यूट करती है। तो आप स्ट्रगल करें। स्ट्रगल इज लाइफ। थैंक यू वेरी मच।